हेलो दोस्तों, जेपी क्लासेस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने जो था प्रमेय 1 सिद्ध किया था। आज जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो था प्रमेय 2 सिद्ध करेंगे। देखिए ये प्रमेय क्या है वृत्त का कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए कब कह रहा है कि कोई वृत्त है, सुनिए एक, चलिए मान लीजिए देखिए एक ये क्या है आपका एक वृत्त है, ये वृत्त है। करा कि इस वृत्त के बाहर जो होता है कोई बिंदु लेते हैं। चलिए इस वृत्त के बाहर मान लीजिए बिंदु ले लिया गया, ये बिंदु मान लेते हैं क्या ले लिया गया P, क्या ले लिया गया P। करा इस बिंदु जो P है, जो वृत्त के बाहर जो है बिंदु P है, यहाँ से अगर जो है इस वृत्त पर स्पर्शी खींचेंगे। अगर कोई पॉइंट जो है वृत्त के बाहर है तो कितनी स्पर्शी खींच सकते हैं हम लोग? 2 स्पर्शी खींच सकते हैं। तो इस पॉइंट से इस पर एक स्पर्शी, देखिए एक स्पर्शी हम लोग ये खींचते हैं और इस पॉइंट से जो था एक स्पर्शी जो था हम लोग जो था इस प्रकार ये खींचते हैं। एक स्पर्शी ये खींचा गया और एक स्पर्शी ये खींचा गया, 2 स्पर्शी खींचा गया। अब कह रहा है कि ये दोनों स्पर्शी मान लीजिए यहाँ से प्रतिच्छेद कर रहे वो मान लीजिए A है, यहाँ पे जो प्रतिच्छेद कर रहा है मान लीजिए पॉइंट B है, पॉइंट A है और पॉइंट B है। कब कह रहा है कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, वहां से अगर स्पर्शी खींचा जा रहा है तो जो P से लेकर A की दूरी होगी वो P से लेकर B की दूरी के बराबर होगा। मतलब बाह्य बिंदु से अगर जो स्पर्श रेखा खींचा जाए तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। इसे हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। समझ में? इसको सिद्ध करना है। चलिए इसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे रचना। पहले क्या है? दिया है। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। लिखेंगे दिया है। देखिए यहाँ लिखते हैं दिया, दिया है। दिया है में क्या दिया? सुनिए दिया है, दिए में क्या क्या दिया देखिए पहले ये लिखते हैं। दिया है कि एक वृत्त है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। क्या लिखेंगे? माना 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 एक वृत्त जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र क्या बताइए? जिसका केंद्र क्या है? O है। मान लेते हैं इस वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र क्या रहा होगा? O रहा होगा, है ना। तथा वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, तथा वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है, जहां से 2 स्पर्शी, जहां क्या लिखेंगे? जहां से 2 स्पर्शी, कौन कौन स्पर्शी? 2 स्पर्शी है, एक PA और PB है। PA और क्या है बताइए? PB है। इतनी बात समझ आए? जो चित्र में लिखा था उसको लिख दिया गया। क्या लिखा गया? एक सर्कल है जो है जिसका केंद्र O है और वृत्त के बाहर कोई बिंदु P है। उस बिंदु P से जो है इनके बिंदु P से 2 स्पर्शी क्या है? एक PA है और एक क्या स्पर्शी होती है? PB है। इतना आपको दिया था। इतने चीज को जो हम लोग क्या किए यहाँ पर लिख दिए। समझ में आया? अब दिया के बाद हमें क्या करना होती है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? अब लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे? क्या लिखना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि जो P से लेकर A की जो दूरी है, P से लेकर जो A की दूरी है PA बराबर होगा किसकी होती है? P से लेकर B तक की दूरी को। क्या सिद्ध करना है? जो P से लेकर A की दूरी होगी, P से लेकर B तक की दूरी क्या होगी? बराबर होगी। इसकी बात समझ आए? अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? दिया है, सिद्ध करना है, फिर रचना करेंगे। क्या करेंगे बताइए? रचना। रचना में क्या करेंगे? देखिए हम क्या करेंगे? इसको ना O को यहाँ से होता है इसको जो है इससे मिला देंगे और जो है इस पॉइंट B को जो है इस केंद्र O से इसको इसे मिला देंगे और यहाँ से जो है इसको जो है इसको जो है केंद्र O को जो है और P को क्या कर देंगे? इसे मिला देंगे। रचना में लिखेंगे। रचना में क्या लिखेंगे? रचना में लिखेंगे रचना। देखिए इतनी बात समझ आए? इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखते हैं रचना। रचना में क्या लिखेंगे? चलिए इसी जगह लिख देते हैं रचना।
रचना, रचना में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, OA कॉमा OA कॉमा OB कॉमा OP को मिलाया, OP को मिलाया, कितनी बार समझ जाए। क्या लिखे, रचना में क्या लिखा गया, OA और OB और क्या क्या बात गया, OP को क्या कर दिया गया, रचना में मिला दिया गया, इसको लिख दिया गया। समझ में आ गया। अब मेन है इसको उपपत्ति हमें सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे बताइए, उपपत्ति। उपपत्ति को देखिए हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं, इसको उपपत्ति लिखते हैं, उपपत्ति सिद्ध कैसे करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए देखिए आपको होता है, यहाँ पर होता है 2 त्रिभुज दिख रहा है, एक त्रिभुज क्या दिख रहा है, OAP और एक त्रिभुज क्या दिख रहा है, OBP, 2 त्रिभुज दिख रहा है। तो इन दोनों त्रिभुज को लेंगे और इन दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम सिद्ध कर देंगे। अगर सर्वांशम सिद्ध कर देंगे तो उनके सभी संगत भुजाएं, संगत कोण सब कुछ क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहले देता है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करते हैं, सर्वांशम सिद्ध करते हैं। सर्वांशम सिद्ध के लिए देखिए क्या लिखते हैं, पहले लिखिए त्रिभुज OAP, क्या लिखेंगे, OAP तथा त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में क्या करेंगे, त्रिभुज OBP में ये लिखा गया, OBP में सर्वांशम सिद्ध करना है। तो क्या चीज देखिए, पहली चीज देखिए O से लेकर A की जो दूरी है, O से लेकर जो B की दूरी होगी, इस दोनों त्रिभुज बराबर होगा। मतलब अरे इस दोनों त्रिभुज बताइए O से लेकर A की दूरी और O से लेकर B तक की दूरी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि OA भी वृत्त की त्रिज्या है और OB भी बताइए वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए O से लेकर जो बताइए यहाँ पॉइंट भी कर देते हैं, जो O से लेकर A की दूरी होगी है ना, वो बराबर हो जाएगा O से लेकर B तक की दूरी, O से लेकर B तक की दूरी। आप ब्रैकेट को इसके ब्रैकेट में लिख देंगे, क्यों बराबर है, क्योंकि क्या है बताइए, वृत्त की त्रिज्या है। ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या लिख लीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या है, पहली बात। दूसरा चीज क्या लिखेंगे, देखिए दूसरा लिखेंगे होता है, यहाँ पर होता है बताइए जो ये एंगल बन रहा है, यहाँ त्रिज्या और जो क्या बताइए स्पर्श रेखा है, और त्रिज्या और यहाँ स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है क्या बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। हम जानते हैं त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो एंगल बनता है क्या बनता है, 90 अंश बनता है। तो यानी होता है एंगल लिखेंगे, एंगल OAP, एंगल OAP बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, एंगल OBP के, एंगल OBP के, 2 चीज बराबर हो गया। इतनी बात समझ में आ गया। अब 2 चीज बराबर हो गया तो देखिए अब सुनिए, 2 चीज बराबर हो गया, क्या बराबर है, एक OA बराबर हो गया OB के और ये एंगल बराबर हो गया इस एंगल के। तीसरी चीज क्या दिख रहा है, तीसरी चीज दिख रहा है कि इस त्रिभुज में O से लेकर जो P की दूरी होगी, इस त्रिभुज में भी O से लेकर P तक की दूरी बराबर है, दोनों में तक कॉमन है। इस त्रिभुज में भी OP है और नीचे वाले त्रिभुज में भी क्या होगा, OP आएगा, दोनों में OP आएगा। तो लिखेंगे OP जो होगा O से जो P की लंबाई होगी वो दोनों में क्या होगा, OP बराबर होगा क्या होगा, OP के, OP बराबर होगा क्या, OP के। सही में आ गया, OP यहाँ इसमें भी आएगा, इस वाले त्रिभुज में OP इस वाले त्रिभुज में आएगा, क्यों होगा, ब्रैकेट में लिखेंगे उभयनिष्ठ, दोनों में है। अब बताइए कोई 3 चीज बराबर दिखा दी है तो हम क्या कहेंगे, त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांशम हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज, सुनिए त्रिभुज होता है, लिख देंगे त्रिभुज OAP सर्वांशम हो जाएगा, त्रिभुज बताइए OAP सर्वांशम हो जाएगा किस त्रिभुज के, OBP के, क्या लिख देंगे OBP के सर्वांशम हो गया। जब सर्वांशम हो गया तो हमें सिद्ध क्या करना था, तो जो P से लेकर A की दूरी है, P से लेकर जो A की दूरी है वो बराबर हो जाएगा P से लेकर बताइए B की दूरी, P से लेकर B की दूरी, और ये हमें सिद्ध करना था।
कि उनकी दोनों स्पर्शरेखाओं की जो लंबाई है क्या होगा, बराबर होगा। फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, इति सिद्धम। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसी प्रकार के हमारे बस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।